जब हमसे दूर होते हैं तो हमको लगता है कि स्लोली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे मतलब है। शाम को अगर दिन में अगर 15 मिनट हो गया तो शाम को 11 भी हो सकता है। 11-12 होके वो कवर अप कर लेंगे। और सिमिलरली इन विंटर दिन में 11-12 विंटर में दिन होगा में और छोटा रात हो को जाएगा। हाँ, रात में लंबा हो जाएगा। वो हम गुलिका मंडी सब कैलकुलेशन सब होता है ना, वो लाइक दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करके होता है। मे बी दिस इज द लॉजिक लॉजिक बिहाइंड दैट। मुझे भी तब लगा था कि ये क्यों हो रहा है करके, तो अभी इससे वो क्लियर हो गया। वो सब कैलकुलेशन होता है ना, उसमें दिन को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रात को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन हाँ, कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, थैंक यू। मूवमेंट ही वो स्लो हो जाता है दिन में। भारती मैम, ये आपने गुलिका मंडी कहाँ से पढ़ा? सर मैंने एमए वेदांत ज्योतिषम कर रही हूँ ना सर, तो फर्स्ट ईयर में किताब में था सर। डिटेल में मत पूछिए, अभी भूल गई हूँ, बस नहीं इतना नहीं याद। नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ वेबसाइट जानना चाहता था कि ताकि मैं भी वहां से पढ़ सकूं। सर किताबें आप देखो, मंगा लीजिए चाहिए तो। आपको एमए का कोर्स का इस साल का तो अभी तक उन्होंने नोटिस निकाला भी नहीं है सर। वहाँ भी क्या चल रहा है नहीं पता अभी मुझे। तो अब ठीक वो देखिए किताब में ही ठीक। था सर, वो एग्जाम के देखिए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। हिमांशु जी, एक चीज मैं इसमें और दिखाता हूँ आपको, द ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसे कहते हैं कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, कोई हमारा मजाक नहीं कहते एस्ट्रोलॉजर्स का उड़ाते हैं, यहाँ पे तो हुआ नहीं जी, मंगल तो फलानी राशि में बैठा हुआ था, वहां पे क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अब ये इंडिया का चार्ट है, ठीक है, इंडिया के चार्ट के अंदर यहाँ पे असेंडेंट देखो जरा, कहाँ पे आ रहा है? 1259 पे, किसके पास आ रहा है? केतु के पास, यहाँ ये देखो जरा, आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, मैंने 59 लगाया, दिल्ली के लॉन्ग लैट्स लगाए हैं, इंडिया के ऊपर जब दिल्ली आ रहा है तो ये 59 पे आ रहा है, ठीक है, यहां पे असेंडेंट 15 मिनट में क्रॉस हो रहा है, यहां पे असेंडेंट 15 मिनट में क्रॉस हो रहा है, और यही जो मैं मेडिकल क्लेस लगा रहा हूं और वहां पे 14 जुलाई लगा रहा हूं, वो 14 मिनट में क्रॉस हो रहा है, और वो 1259 नहीं, वो 1 समथिंग के ऊपर असेंडेंट आएगा और 1259 से पीछे आ रहा है। ये देखो जरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कितना डिफरेंस आता है, कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा। यही असेंडेंट 1259 पे यहां पे है, ठीक है। अब हम मेडिकल केस लेके आ रहे हैं, इस मेडिकल केस को देखो, हम इसे 14 जुलाई डाल सॉरी रहे हैं। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने बीटीआर किया है ये ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि अभी आगे सिखाएंगे? मैम ये होगा, ये कैलकुलेशंस कराऊंगा मैं आपको, जी जी, वो ठीक मैं है, आपको थैंक ना यू। एक असेंडेंट को देखने के बाद, वो लगन के ऊपर जो सबसे लास्ट वाला कस्प होगा ना, उसके साथ इंटरलिंक करके बताएंगे कि असेंडेंट आगे जाएगा या नीचे जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में अगर आप करना चाहोगे तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि आपकी क्लास को सीनियर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ, वो फिर घड़ करके बोलते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा जल्दी रिकैप हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो मैं उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा क्लास को। ठीक है सर, कर दीजिए। सर एक चीज बताइए सर, नॉर्मली इन प्रैक्टिस जैसे आप भी एनकेस यूज करते हैं और बाकी भी मेरे को लगता है, क्योंकि सर इन प्रैक्टिकल तो मैनुअल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती होगी, तो सब सॉफ्टवेयर से बीटीआर करते होंगे। तो सर ये जो अनिल जी हैं जिनका ये सॉफ्टवेयर है एसके अनिल जी, ये आईकास वालों को कुछ डिस्काउंट देते हैं? हाँ सर, आप नाम बोल देना मेरा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 17-18 तक दे देंगे वो। ठीक 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 ठीक। हाँ सर हम अगर लोग आप ज्यादा होंगे तो ज्यादा डिस्काउंट दिलवा दीजिए ना सर। हाँ बोलिए मैम, आप बोलिए, अपने क्लास में इकट्ठा लेना होगा तो मुझे बोलिए, मैं सर को एक को बोलूंगा, वो फाइट कर लेंगे आप बच्चों के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उनका हिमांशु जी डिटेल ले रहे तो मैं भी ले ग्रुप में लूंगी सर। डाल देंगे, हाँ जी, डिटेल ग्रुप में डाल दीजिए कि हाँ हाँ मैं डिटेल डाल दूंगा, आप मुझे बता देना और विच वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर 3-4 पर्सन्स हुए तो मैं उनको बोल दूंगा, तो सर को बोल देंगे कि डिस्काउंट अगर होता हुआ तो बेस्ट टू बेस्ट कर देंगे, बिकॉज मेरे को लगता है कि लास्ट टू लास्ट भी इन्होंने 16,000 तक या 17,000 तक
मिनिमम टू मिनिमम दिया था। आज की डेट में तो 22, 24, 25 कुछ हाँ हाँ सर, रेट मेरी चल भी रहा है। इनसे कहीं भी ना 2-3 महीने पहले बात हुई थी, तो ये तब 25 बोल रहे थे, तो वो विदाउट डिस्काउंट बोल रहे थे। तो हाँ, वो कोई नहीं सर, हो जाएगा, नॉट अ इशू। वो रिगार्ड करते हैं, बेसिकली वो रिगार्ड करते हैं आईकस में टीचर्स का, हमारे जो अनिल कौशल सर हैं उनका, सबका रिगार्ड करते हैं, ऐसी बात नहीं। रिगार्ड नहीं करेंगे तो उनका वैसे खरीदता कौन है आप लोगों के अलावा? सर देखो, हमने ना ऐसी बात करनी नहीं है, हमारा प्रोफेशन ही है सर, हमने नहीं कभी सर, ऐसी बात। नहीं सर, मैं नेगेटिव वे नहीं बोल रहा हूँ सर। एक्चुअली दिक्कत क्या है सर, एसबीसी के यूजर ही बहुत कम है। सर है मतलब बहुत पारखी हैं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दुनिया बहुत रिसर्च कर रही है। मेरे पास बाय यूट्यूब जो मैसेजेस आते हैं ना, और जो पर्सन्स उसे देख रहे हैं, मतलब अगर एक 100 पर्सन्स उसको एसपीसी को देख रहे हैं, बस उन्हें ये चीज है कि उन्हें समझा नहीं पा रहा कोई इसकी यूजेज और इसका कंटेंट नहीं बता पा रहा है प्रॉपर वे से। अब जो बेसिक्स में जितने भी बच्चे आए हैं ना, वो इसकी यूजेस देख के और इसके बताने के तरीके से आ रहे हैं। बेसिकली जैसे आप भी आए हो ना, आपको भी है कि अब आपको ये पता लग रहा है कि इंसिडेंट कब हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको आज एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि ये देखो सर, 14 जुलाई यहाँ भी है, 12:59 यहाँ भी है, असेंडेंट यहाँ पे केतु के पास नहीं है। लॉन्ग लेट्स का फर्क देखो कितना ज्यादा आ गया, कितना बड़ा फर्क है लॉन्ग लैट्स का यहाँ के ऊपर, कि बहुत दिक्कत है। मतलब आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि जो इंसिडेंट दिल्ली में अक्कर हुआ है 12:59 के ऊपर, वो यहाँ पे अक्कर होगा। तो हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है लॉन्ग लैट्स देखना, कि पर्टिकुलरली उस वहां से उस घड़ी पे तो वो अर्थ मूव कर चुकी थी, वहां से तो असेंडेंट निकल चुका था, दिल्ली में पहुंचने वाला था और वहां से निकल गया। देखो जरा डिफरेंस, देखो कितना है। यहाँ पे असेंडेंट सैटर्न के कांटेक्ट में आ रहा है, वहां पे उसी टाइम पीरियड में केतु के कांटेक्ट में आ रहा है। तो हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है कि न्यूज जानी कहाँ पे है, इंपैक्ट आना कहाँ पे है, बीएससी का कहाँ पे है, और हमारे पास आरओआई के लिए जो ऑलवेज आई एम जस्ट क्राइंग कि मुझे कंपनी का डाटा चाहिए। बिकॉज एक लिस्टिंग के हिसाब से हम एक शेयर्स को लॉन्च तो कर देंगे, पर हर शेयर 9 बजे बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी एक अलग तरीके का केस है ना, कि एक ही दिन में उन्होंने 9 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर दिए, वो 9 बजे नहीं हुए ना, फिर वो एक अलग अलग सिनेरियो से आएंगे, वो हर शेयर एक ही दिन पे ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो इसी तरीके से डिफरेंस क्या है, बस आज का मेजर है कि डिफरेंस क्या है। इसी डिफरेंस को पकड़ने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिकली हम इसी पार्ट के ऊपर अब इस मेडिकल केस को लगाते हैं, तो हमें असेंडेंट वाला पार्ट दिखता है। अब हम लगाते हैं 28 अक्टूबर 1982। अब इसको देखते हैं, 28 अक्टूबर 1982। ठीक है, अब इसमें हमने ये देखिए जरा, इसका टाइम पीरियड मॉर्निंग का ही होगा, असेंडेंट पीछे जा रहा है, ये असेंडेंट गया नहीं, आगे जा रहा है। ये रहा 28 अक्टूबर 1982। अब बेसिकली इस पार्ट के ऊपर अगर आप 28 अक्टूबर 1982 रात को 11:40 के नजदीक, 45 मिनट के नजदीक टाइम पीरियड ले रहे हो, मून पे मून आ रहा है, मरकरी पे मरकरी आ रहा है, सैटर्न पे सैटर्न आ रहा है, वीनस पे वीनस आ रहा है, सन पे सन आ रहा है, जुपिटर पे जुपिटर आ रहा है। ठीक है ना, अगर हम हेल्थ वाइज इनके, अब मेडिकल केस है तो हेल्थ वाइज अगर हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए नक्षत्र कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, 9, 15, 21। ठीक है, और असेंडेंट की 88 पदा। ठीक है, लगन की 88 पदा, असेंडेंट और लगन बनाते सेम थिंग। मून की 88 पदा और सन की 88 पदा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये हमारे लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब इसी पार्ट के अंदर अगर हम लगाते हैं, तो आप देखिए कि इसमें 9, 15, 21 कौन कौन से हमारे पास आ रहे हैं। आप हल्का सा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, 9, 15, 21 नक्षत्र कौन कौन से हुए। सर सन से 9th तो शायद धनिष्ठा आ रहा है। हाँ जी।
अभिजीत छोड़ देंगे ना, हाँ धनिष्ठा आएगा। सन से 9, 15, 21 कौन से हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 15 धनिष्ठा। भरणी, कौन नंबर 15 में भरणी हो लिखा जाएगा। है? 10, 11, 12, 13, 14, भरनी 15 हो भरनी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसका 21वां नक्षत्र पे ही इसका खुद का लगन बैठा हुआ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी असेंडेंट है। तो एक भरनी exception है। नक्षत्र है वीनस। तो एक हाँ जी, exception है। तो सर आप जैसे अभी आपने खटाक से बोला कि यहाँ पे बॉडी की डिस्ट्रक्शन है, तो ये सही है, रूल कहाँ लिखे हुए हैं? मैं सर सर हमने वो 21वां नक्षत्र पढ़ा नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। got it, ना got it. उधर हमने 21st नक्षत्र देखा ना, 21st नक्षत्र 9, 15, 21। 9, 15 में छोटी मोटी बीमारी, 15 इज लंबी बीमारी, 21 इज बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। तो अगर वहां पे कोई भी प्लैनेट आ जाता है, असेंडेंट आ जाता है, अब इसी की 88 पदा ऑफ लगन निकालो, यहीं से 88 पदा ऑफ इसका 22वां नक्षत्र कैलकुलेट करो जरा। 7 और 7, अश्विनी आ रहा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 80 हो गए ना? 80 हो गए। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। मैम कृतिका नहीं हुआ? तो मैं तो बैकवर्ड्स गई कि पुनर्वसु is 27, है। आद्रा लगना से ना सर। हाँ जी मैम। आद्रा is 26। देखो एक लाइन में 7 हुए, हमने अश्लेषा इसमें अभिजीत में डाल दिया तो 14 हो गए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से 80 हो गया। दो पदाएं यहाँ पे है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। कृतिका की सेकंड पदा बनी? मेरे को भरने की क्यों लग हाँ सर ठीक ही बोल रहे हैं आप। है ना? कृतिका की सेकंड पदा बनी हमारी 88 पदा ऑफ लगना। 88 पदा ऑफ लगना कृतिका की बनी। एक सेकंड देना, मैं फिर इसी ग्रुप में उनको ऐड कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? वो फिर और रिसर्च हो जाएगी अगर कोई क्लास कंटिन्यू भी रहेगी 1 घंटा और। देख लो हाँ सर, जी, हम सिली सवाल पूछे तो उन्होंने मतलब we might ask all the questions but we will not understand। यस सर, अरे ये नहीं एक थोड़ा सा हो जाएगा। आज के लिए एक डेमो क्लास देखते हैं, कोई आता है तो वेल एंड गुड है, फिर उसके बाद देख लेंगे। आज के लिए एक ऐड करके देखते हैं, ठीक सर। एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी। अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर विल चेंज इट आउट, कोई ज्यादा हमारे लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? ओके हाँ इसमें देखते हैं। भारती मैम, मेरे साथ दिक्कत पता है क्या है? मैं ना चीजें भूल जाता हूँ, मैं उसके लिए से रूल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी जो एस के चैनल, मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भी काफी लंबे टाइम से एस्ट्रोलॉजी में हो, तो मैम नहीं सर, ये मैं सर 2 साल से हूँ। 2 साल से पढ़ रही हूँ, बट मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं किया मैंने। मैं तो ये शायद तो 6-8 महीने से ही हूँ, वो तो खैर अलग बात है, वो टाइम वाली बात तो सेकेंडरी है। मैं तो खाली ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या यही एक तरीका है कि रूल्स ये हम लोग मेमोराइज करें? क्योंकि देयर आर सेवरल रूल्स, इट्स टू हार्ड टू मेमोराइज। सर मैं क्या करती हूँ ना, हाँ बार-बार रेफर तो करना पड़ता है सर। जो कुछ आया उसके हिसाब से एक बार रेफर कर लेती हूँ फिर से। जैसे ये वाला जब आया था, देन अगेन आई रेफर्ड कि सन से कौन से हैं, मून से कौन कौन से हैं। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने अब तक खैर सर से ये डिस्कस तो करनी थी, लेकिन मैं तो सच में ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्सेल के अंदर, ताकि याद ही ना रखना पड़े। पर लेकिन वो इतने सारे हैं कि एक्सेल भी हाथ खड़े करता ये बन गया, अब इसका अच्छे से हो जाएगा ना, केस पूरा आ जाएगा। लो ये मैम इनका आ गया, हमने लिंक डाल दिया, कोई ज्वाइन हो जाएगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा भारती मैम एक बात और बताइए, जैसे अभी मैं सबसे थोड़ी देर पहले पूछ ही रहा था कि मान लीजिए सबसे मेन खेल तो असेंडेंट का ही है। असेंडेंट से चेंज होने की वजह से भाव मध्यम चेंज होता है, और भाव मध्यम की चेंज से वजह से जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट का हाउसेस बदल जाते हैं। तो मैम अगर एग्जांपल के तौर पर मैं किसी का भी लेकर चलूँ, चाहे वो अश्लेषा हो चाहे बढ़ने किसी का भी हो, अब हम अगर उनके रिजल्ट्स को डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो उस नक्षत्र की सिग्निफिकेंस इन रिलेशन विद दैट हाउस ऐसे लेके चलेंगे क्या? डिवाइड कर रहे हैं मतलब आप ये वर्गा डिवीजन बोल रहे हैं, मतलब डिविजनल चार्ट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नॉर्मल अभी एसबीसी की बात कर रहा हूँ खाली, बस मैं कह रहा हूँ एसबीसी में हमारे असेंडेंट के चेंज होने की वजह से हमारे भाव मध्यम चेंज हो जाते हैं। हाँ जी। या हम भाव मध्यम को इसमें से अभी यहाँ से हटा देते हैं, इसको हाँ। कॉम्प्लिकेटिंग सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमारा असेंडेंट की चेंज होने की वजह से हमारे हाउसेस तो चेंज होते ही होते हैं, ठीक है, हम खाली यहीं तक रुकते हैं। अब डायरेक्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, कृत्तिका या नक्षत्र है या श्लेष है या अश्विनी है, कोई भी है। अब हम हर बार उस नक्षत्र के अपने कुछ अपने सिग्निफिकेंस हैं, लेकिन दो सिग्निफिकेंस वेरीज विद इन रिलेशन टू हाउसेस। सर उतना डिटेल में मुझे नहीं पता, सर बताएंगे आपको। वो सब मुझे नहीं पता सर, अभी उतना नहीं सीखा मैंने नक्षत्र के बारे में, उतना डिटेल में नहीं पता मुझे। कहीं कुछ आ जाता है तो पढ़ लिया, तो उसके बारे में स्पेसिफिकली जाके पढ़ लिया, बस उतना ही नॉलेज है। वो सब नहीं पता सर मुझे। आप आई थिंक सर विल एक्सप्लेन बेटर। लो जी, ये चार्ट हो गया हमारा तैयार। लेट्स सी अब ये हमारे सर को मेडिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं, विल चेक इट आउट। अच्छा मैं ना स्पेशल एक चीज और करूंगा। मैं एक चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, वेदास पे, ठीक है। विद ऑल दीज वेदास आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, तो मैं वेदास को भी दोबारा से कराऊंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है सर, मैं आपसे मैम दोनों से पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने से ये बताया ना कि अर्दी एरी वॉटवी जो जो हमारी सीक्वेंस चलती है पदा के हिसाब से, तो सर जैसे मैं एक साइट देख रहा था उसमें उन्होंने हर पदा को एक लॉर्ड दे रखा है, और इसके तो सर क्या वो रूल भी साथ में चलता है, जैसे उन्होंने दे रखा है कि हाँ इस नक्षत्र की ये चार पदाओं को, एक फर्स्ट पदा को रूल करता है सैटर्न, सेकंड पदा को जुपिटर, थर्ड पदा को जुपिटर, देन इस सैटर्न, फिर अलग नक्षत्र का चेंज हो जाता है। आप एक बारी मेरे को भेजना, विल चेक इट आउट कि वो क्या बोल रहे हैं और उसके बाद उसका क्या चीज आ रही है। अब देखो एक चार्ट भेजा है, इसको ध्यान से देखो जरा। अभी इसमें 9, 15, 21 वाला इम्पैक्ट देखेंगे। 9, 15, 21 हेल्थ क्यों है, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनैलिटी। हम पहले ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, असेंडेंट को देखेंगे। असेंडेंट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट असेंडेंट। इसी पे ही हम ड्यूरेनल का सिस्टम बनाएंगे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट असेंडेंट। असेंडेंट आया पुष्या नक्षत्र में, ठीक है जी। असेंडेंट आया पुष्या नक्षत्र में, ठीक है। असेंडेंट पुष्या नक्षत्र में आते सार क्या हुआ, ठीक है। असेंडेंट पुष्या नक्षत्र में आते सार हमारे लिए एक चीज लेके आया है कि असेंडेंट ने हमें फीचर बताया कि इसकी 7 नंबर की नमांश है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, फायरी, अर्दी, एयरी, वाटरी, ठीक है। फायरी, अर्दी, एयरी, वाटरी 7 नंबर की नमांश है, तो हम इसको पॉजिटिव नमांश मानते हैं। सर ये फिर से बोलो, फायरी अर्दी एटी कौन कौन सा वाला फायरी होगा? 5 इज फायरी, 6 इज अर्दी, हाँ, 7 इज 5 जैसे। फायरी, अर्दी, एयरी, वाटरी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो जैसे एक पुष्या वैसे नक्षत्र के अंदर, नहीं 2 मिनट, एक पुष्या नक्षत्र के अंदर 4 किस्म के लोग हुए। एक फायरी, जिससे प्यार से बात की जाए तभी मानेगा। एक अर्दी, जो खुद को हद से ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है और सामने वाले को क्या समझता है, बेवकूफ। हद से ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है और सामने वाले को सेकंड पदा पुष्या क्या समझती है, बेवकूफ। इसको क्या पता होगा,
मैं हूं राजा और मैंने जो करना है मैंने करना है, बात खत्म। ठीक है। फायरी, अर्दी, एयरी। एयरी क्या हुआ? समझा दो, जहां पे बेनिफिट आ रहा है अगर आप समझा पा रहे हो, जहां पे बेनिफिट आ रहा है वहां पे ये मोल्ड आउट हो जाएंगे। टीट हैं, प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं और इनको हमेशा प्रॉफिट ही चाहिए होता है, पर टीट हैं मतलब कि स्टबन है एक तरीके से, बट अगर मुनाफा दिखा तो मोल्ड हो जाएंगे। ठीक है। फायरी, अर्दी, एयरी, नाउ वाटरी। एक तरीके से निकल तो रहा है कि ये मान गया, पर ये बिच्छू है, बाद में डसेगा जरूर, काटेगा जरूर। इस 4 पदाओं में सिर्फ यही एक पदा है तीसरे नंबर की, अगर यहाँ पे पर्सन का लगन आता है तो पर्सन कहीं ना कहीं बचता है, उसे हेरिडिटल पैसा भी मिलेगा, वो जितनी मेहनत करेगा उसको बेनिफिट भी मिलेगा। उसे कह सकते हैं कि इसके भाग्य से हम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग या इस धरती के अकॉर्डिंग मॉनेटरी टर्म्स वाली पदा अच्छी है लगन की। ये हमने इसकी नमांश का मतलब निकाला। अगर ये चीज किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर जी क्लास। यही जो आपने हमको बोला था कि अच्छी नवांश और बुरी नवांश, यही चीज है। बिल्कुल मैडम। इस पे कोई ये नोट्स भी दोगे? आ जाएंगे, वो रिकॉर्ड हो रहा है, कितनी रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, और इससे बढ़िया नोट्स क्या चलेंगे। सुनिए जो बार बार, सुनिए जो बार बार, प्रॉपर बता रहा हूँ। फायरी, अर्दी, एरी है। Which is good now? Fiery is good or airy is good? Fiery का मतलब एक्शन पैक्ड सारी गुड है, सारी अच्छी हैं, अलग अलग टर्म्स में देखो सारी अच्छी हैं। पुष्या नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, मेहनती नक्षत्र, अड़ियल नक्षत्र। ठीक है ना। अब बेसिकली हम लालची हैं। 5 नंबर वाला भी मेहनती है, उससे प्यार से बात करो वो भी काम कर रहा है। 6 नंबर वाले में थोड़ा सा ये चीज है कि वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, और वाकई वो इंटेलिजेंट है, वाकई वो इंटेलिजेंट है और समझता भी, और उसको उसका घमंड भी है, और वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता। ठीक है। और 3 नंबर वाला इंटेलिजेंट है, पैसे भी कमाएगा। पहली 2 पदाएं पैसे नहीं कमाएंगी, तीसरी पदा पैसे कमाएगी, चौथी पदा पैसे नहीं कमाएगी, खुंदक डेवलप करेगी, एक रिवेंजफुल एटीट्यूड डेवलप करता है, अननेसेसरी काम भी करी जा रहा है क्योंकि उसे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही। पहली पदा, दूसरी पदा और फोर्थ पदा को सक्सेस नहीं मिल रही जितनी थर्ड पदा को मिल रही है। तो फोर्थ पदा में है इरिटेशन, नफरत, खुंदकबाजी, बदला लेने की भावना। वो लेगा, वो अंडर वाटर है, बाहर नहीं निकाल रहा। बाहर कौन निकालेगा? फायरी वाला, पहली पदा वाला। हल्का सा टेढ़ा बोलोगे खाने को पड़ेगा वो। अर्दी वाला क्या बोल रहा है? कोई नहीं, आने दे मेरे पास, मैं ही हूं और मैं ही चलाऊंगा इसको, टेंशन ना लो। एरी वाला क्या कर रहा है? मैं काम कर रहा हूं, तू काम कर रहा है, आराम से कंफर्टेबल काम कर, हम दोनों ने काम करके पैसे कमाने हैं। जिद्दबाजी ठीक है, अपनी जगह है, बट पैसे कमाने बहुत जरूरी हैं। अगर पैसे कमाने के लिए मैंने सही बात बोली तो वो मानेगा, बट फायरी वाला, अर्दी वाला और एरी वाला, वाटरी वाला, वो नहीं मानेगा। सर सर थोड़ी देर डिफरेंस हम कुंडली में राहु की भी एरी नवांश है। दैट मीन्स राहु इज गुड फॉर दिस पर्सन। मैं जो टॉपिक लगन पे बैठा हूं मैम, अभी मुझे डेविएट मत करो। ओके अभी मुझे डेविएट, अभी अभी लगन की बात हो रही है, इससे सारी क्लास डिवर्ट हो रही। लगन पे बताते हैं बात, ये इसको एसी को ही पकड़ते क्योंकि इसी में से ड्यूरेनल निकालना हमने। सर थोड़े दिन पहले आपने बताया था कि अगर सेकंड और थर्ड होगी तो वो बेटर है मॉनेटरी एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड फोर्थ। पदा की बात कर रहा हूँ मैं सर। तो हाँ हाँ यहाँ पे सर डिफरेंट आपने कहा कि सेकंड वाला इतना नहीं है, थर्ड वाला बेटर है। सर, वो नमांश बड़ी होती है ना।
अब जैसे रोहिणी नक्षत्र पे चले जाओ, रोहिणी की तरफ जाओ, गए, रोहिणी दिख रहा है, जी ठीक है ना। वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, उसमें सेकंड और थर्ड पदा बेस्ट है, फर्स्ट पदा फायरी है, फोर्थ पदा लॉस वाला पर्सन है। तो ये डिपेंड करता है नमांश के ऊपर। जो भी नमांश 2 नंबर की, 3 नंबर की, 7 नंबर की और 10 नंबर की